हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। गुरुकुल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कटने के नियम सिखाऊंगा जो विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित सवाल कभी ना कभी किसी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक से कटने का नियम। एक से सारी संख्या विभाजित होती है, तो एक से कटने का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी कोई भी संख्या हो वो एक से जरूर विभाजित होती है। दुनिया में शायद ही कोई संख्या बनी हो जो एक से विभाजित ना होती। तो एक से सारी संख्या विभाजित हो जाती है, तो इसको करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दो से कटने का नियम देखते हैं। दो से कटने का नियम। दो से कटने का नियम पढ़ने से पहले हमको सम और विषम संख्या के बारे में सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। सम या विषम, आड या इवन नंबर। सम संख्या उसको कहते हैं जिसकी इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या सम संख्या होती है। और विषम संख्या जिसकी इकाई पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या लिख लेते हैं एक बार। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या जिस संख्या की इकाई पे विषम संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या की इकाई पे 1, 3, 5, 7, 9 हो। 1, 3, 5, 7 और 9, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो जिनको सम संख्या और विषम संख्या में डिफरेंस करना आता है वो लोग दो से करने का नियम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई बड़ी सी संख्या लेते हैं। अब इसको पता करना है कि संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दो से करने का नियम क्या है? जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, या जो संख्या सम संख्या हो। हम फिर से कह रहे हैं, सम संख्या उसको कहते हैं, या सॉरी, दो से करने का नियम होता है जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, संख्या दो से विभाजित हो जाती है। या कह सकते हैं जो संख्या सम संख्या है वो दो से विभाजित होती है। तो इस संख्या की इकाई पे क्या है? 0 है। तो 0 है तो ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अगला लेते हैं। अब अब पता करना है 69,543 दो से विभाजित होती है या नहीं होती। तो इस संख्या की इकाई पे क्या है? 3 है। 3 विषम संख्या है या सम संख्या नहीं है। तो 3 जैसे अब दो से करने के नियम में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसमें 3 दिया गया, तो ये 3 जो है दो से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या भी दो से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट, अब ये संख्या पता करनी है कि दो से विभाजित है या नहीं। तो इसकी इकाई पे क्या है? 4 है। 4 जो है सम संख्या की इकाई पे आता है, तो ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो दो से करने का नियम क्या है? जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, संख्या दो से विभाजित हो जाती है। या हम कह सकते हैं जो संख्या सम संख्या है वो संख्या दो से विभाजित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से करने का नियम। 3 से करने का नियम। 3 से कटने का नियम बहुत ही आसान होता है। इसमें करना क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों को ऐड करते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं। तो पता चल जाता है आसानी से कि 3 से विभाजित संख्या कट रही है या नहीं कट रही। मान लेते हैं कोई संख्या है 6, 9, 5, 2, 8। पता करना है 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों को हम ऐड करेंगे। 9 से 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22, 20, 22, 2, 22, 8। 9 से 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22, 8, 30। अब 3 के पारे में 30 आता है या नहीं? 3 के पारे में 30 आता है। 3 दाम 30। तो संख्या 3 से विभाजित हो रही। हम क्या कर रहे हैं? इसके अंकों को ऐड कर रहे हैं। 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8। इसके अंकों को ऐड किया, 30 आया। 30 3 के पारे में आता है, तो 30 जो है, सॉरी, 3 से ये संख्या विभाजित हो रही पूरी तरीके से। आगे देखते हैं। अब ये संख्या पता करनी, हम क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 5 21। 21 आ रहा है। 21 3 के पारे में आता है, 3 7 21। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। बहुत आसानी से पता चल रहा है। फिर से देखते हैं एक संख्या। अब ये संख्या पता करनी है हमको, 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 6 29। 29 का पता करना है ये 3 से विभाजित है या नहीं। 3 3 9 27, 3 दाम 30। 29 3 के पारे में नहीं आता, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही। एक और भी तरीका है जानने का। 29 के अंकों का यूगफल कितना है? 9 2 11। 11 को चेक कर लो, 3 के पारे में आता है नहीं आता है। अगर आ रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ऊपर देखो, 21 पता करना है, 3 के पारे में आता है नहीं आता। तो 21 के अंकों को जोड़ो, 2 1 3, 3 का नाम 3, 3 के पारे में 21 आ रहा है, तो संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो बस इतना ही। 3 से करने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। चलिए 4 से करने का नियम पढ़ते हैं। 4 से करने का नियम होता है किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या या इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य हो तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। मान लेते हैं कोई संख्या है। अब इस संख्या को पता करना है 4 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या कौन सी है? 2 और 1 से मिलकर बनी संख्या कौन सी होगी? 12। 12 4 के पारे में आता है, 4 12, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। सिंपल है। नई संख्या लेते हैं कोई। अब ये जो भी संख्या है इसके इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या कौन सी? 41। 41 जो है 4 के पारे में नहीं आता। 4 दाम 40, 4 का पारा 11 बार लिखे जाएंगे, 44 आएगा। तो 4 के पारे में 41 आ नहीं रहा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं। 2 1 6 5 6 4। अब हमको पता करना है संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं होती। तो इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या कौन सी? 64। 64 में 4 का पारा जाता है, आ जाता है, 16 64 होता है। 4 का पारा 16 बन जाएगा 64 में, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से करने का एक और नियम होता है, इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य हो तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है, तो इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। बस सिंपल सा। और थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लेते हैं।
कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें तो 4 जीरो दे दिए गए हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई और दहाई से मतलब है। इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 2 जीरो दिए गए हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पहले वाले इन जीरो से कोई मतलब नहीं होगा, हमें केवल और केवल इकाई और दहाई के अंकों से मतलब है। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या और इकाई और दहाई के स्थान पे 2 शून्य हो तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। बस 4 से करने का ये नियम है। नेक्स्ट 5 से करने का नियम। 5 से वो संख्या करती है जिसकी इकाई पे 0 या 5 हो। बहुत ही आसान, जिस संख्या की इकाई पे 0 अथवा 5 हो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 6 9 5 8 6 9 5 4 3 5। अब ये संख्या हमको पता करनी 5 से विभाजित है नहीं, इसके इकाई का अंक देखेंगे, इकाई के अंक पे 5 दिया हुआ है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। 0, अब इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या है 0 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आप बताइए एक 8,13,541 क्या 5 से विभाजित हो रहा है? ये 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसकी इकाई पर 1 दिया गया। जब किसी संख्या की इकाई पे 0 या 5 हो संख्या 5 से विभाजित होती है और बाकी सारे अंक जो भी अंक हैं वो अगर दिए गए तो 5 से विभाजित नहीं होता है। बड़ा आसान है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इकाई का अंक देखना है 0 अथवा 5, बस पता चल जाएगा 5 से विभाजित होती है या नहीं होती है। आगे देखते हैं 6 से करने का नियम। छह से करने का नियम बहुत आसान होता है कि हमें पता करना होता है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दोनों से का मतलब होता है कि 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। ऐसा ना हो कि केवल 3 का भाग जा रहा है 2 का भाग नहीं जा रहा है तो संख्या 6 से नहीं डिवाइड होगी। 6 से दोनों का भाग जाना चाहिए तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। मान लेते हैं 12, 12 में क्या है देखो 3 का पारा 12 में जा रहा है 4 बार, 2 का पारा 12 में 6 बार जा रहा है तो इसका मतलब संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह एक संख्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो 60 इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 60 के अंकों का कितना है 6, तो 6 में 3 का पारा 2 बार चला है तो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। बहुत ही आसान होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं 7 से करने का नियम। सात से करने का नियम कोई होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो भी होते हैं बड़े टफ नियम है, बच्चों के लेवल के नहीं रहते हैं। फिर भी एक छोटा सा नियम है कि मान लो कोई भी संख्या 6 बार लगातार लिखी हो तो संख्या 7 से विभाजित होती है। जैसे 6 को ही मान लो 6 को 6 बार लिख दो लगातार, देखो 6 बार लिखी हुई ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हम मान लेते हैं कि 8 को अगर 6 बार लगातार लिख दो तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे मान लेते हैं 12 लिखा हुआ है तो 12 को हम 6 बार लिखते हैं 12 12 तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। और हाँ एक बात और, जरूरी नहीं कि हम 6 बार ही लिखें, 6 के गुणज में लिख सकते हैं। इसको 6 को हम 12 बार लिखते हैं 18 बार लिखते हैं 24 बार लिखते हैं 30 बार लिखते हैं तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 को भी हम 6 के गुणज में लिखें उतने बार, जैसे इसको हमने 6 बार लिखा 12 बार लिखते हैं 18 बार 24 बार लिखते हैं तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। बस ये नियम है छोटा सा, इसको ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो बस 1 से लेकर 10 तक के नियम में 7 का नियम ही सबसे कम पूछा जाता है। चलिए 8 से कटने का 8 से कटने का नियम क्या रहता है कि जैसे हमने 4 के कटने का नियम पढ़ा था कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए या इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य हो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। उसी तरह 8 से करने का नियम होता है इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या या फिर इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे शून्य हो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। मान लेते हैं 1000 के 8 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे? इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे शून्य है, इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे शून्य है इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो रही है। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो हम ले लेते हैं मान लो अभी संख्या को पता करना है 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है तो हमारा पूरा फोकस इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे जाएगा। यहाँ पे 3 शून्य दिए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे शून्य है तो ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। बस एक छोटा सा ये नियम है। दूसरा नियम क्या है, इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि 3 1 6 9 5 1 2, हमें इसको पता करना है 8 से विभाजित होती है या नहीं होती। तो इस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या है 512। अब 8 का पारा हम 512 में लेके ले जाएंगे, 8 48 3 32 हुआ 8 चौको 32, पूरा पूरा कट गया, शेष शून्य बचा है 64 बार गया है तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 512 में, इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो क्या नियम हुआ कि इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं कि अब हमने ये संख्या ले ली तो इसमें इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या कौन सी होगी 008। इकाई और दहाई सैकड़े से मिलकर बनी संख्या क्या होगी 008, तो 008 हम इसको 8 पढ़ सकते हैं और 8 जो है 8 के बारे में आता है 8 का बारा 8 में एक बार जाएगा, संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा कठिन नहीं है, फिर से रिमाइंड कर लो कि इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे शून्य हो अथवा इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है।
9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम को पढ़ने से पहले हम लोग 3 से कटने का नियम फिर से रिमाइंड करेंगे। 3 से कटने का नियम क्या रहता था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं सेम नियम 9 के कटने के नियम में भी लागू होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं सिंपल, सबसे सिंपल लेते हैं 18। सबको पता है 18 9 के पहाड़ में आता है, लेकिन फिर भी नियम से चलते हैं। तो 18 जो है, 18 के अंकों का योग कितना है? 8 1 9। 18 के अंकों का योग 9 है, तो 9 9 9 के पहाड़ में एक बार आता है, तो संख्या 9 से विभाजित हो रही है। अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं, चेक करते हैं संख्या 9 से विभाजित होती है नहीं होती है। तो 1 6 7 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 2 23 8 31 31 9 के बारे में नहीं आता है, 9 3 27 9 4 36, तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 1 6 6 6 12 12 8 20 20 24 3 27 1 28 28 3 9 के बारे में आता है नहीं आता है, 9 3 27 1 बच रहा है नहीं कटेगा। एक और संख्या लेते हैं, 8 1 3 5 4 6, इसको चेक करते हैं। 8 1 9 9 3 12 12 5 17 27 21 21 27 27 का देखो 9 के बारे में आता है, 9 3 27। एक तरीका और भी चेक करने का, मान लो 27 में हम भाग नहीं दे पा रहे हैं तो 27 के अंकों को जोड़ेंगे, 7 2 9 9 9 का नाम 9 कट रहा है, 8 2 10 9 के बारे में 10 नहीं आता है नहीं कटेगा, 3 1 4 9 के बारे में 4 नहीं आता है नहीं कटेगा। ठीक है, तो 9 से कटने का नियम क्या बना? जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। अब आइए 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम क्या रहता है कि जिस संख्या की इकाई पे शून्य हो वो संख्या 10 से कट जाती है। सबसे सिंपल नियम 10 से ही होता है, 10 और 1 का नियम। 1 से तो सारी संख्या कटती है, कोई नियम ही नहीं है। 10 से कटने का क्या नियम है? बस तुमको इकाई का अंक देखना है, उसके स्थान पे अगर शून्य आता है तो संख्या 10 से कट जाती है। मान लेते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं कि अब पता करना है संख्या 10 से विभाजित होती है नहीं होती है, तो इकाई पे शून्य होना चाहिए, शून्य है तो संख्या 10 से विभाजित हो रही है। अब इसको पता करना है 10 से विभाजित है या नहीं, तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके स्थान पे इकाई के स्थान पे 1 दिया गया है, तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। कोई ज्यादा कठिन नियम नहीं है, बस इकाई के स्थान पे शून्य होना चाहिए, हमको चेक करना है। शून्य मिलता है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 11 से करने का नियम देखते हैं। ग्यारह से करने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या बड़ी सी संख्या लेते हैं, उसमें से उसके जो पद हैं विषम पद और सम पद उनको जोड़ते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। अगर वो 11 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझते हैं उसको, जैसे ये संख्या ली हमने 1,63,541। 11 से पता करना है संख्या विभाजित है या नहीं। हम क्या करेंगे, सम और विषम पदों को जोड़ेंगे। सम और विषम पद कौन से? यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 3 4 4 4 8 8 आया। और विषम पद कौन से हैं? सम पद 6 5 11 11 1 12 12 आया। अब जो भी संख्या आती है उसमें इसको घटा देंगे। 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 12 में 8 घटाएंगे कितना आया? 4 आया। तो 4 11 के बारे में नहीं आता है तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी तरह की एक संख्या और लेते हैं, अब हमको ये पता करनी है संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। हम क्या करेंगे, सम और विषम पदों को अलग अलग ऐड करेंगे। 3 1 4 4 3 7 7 1 8 4 2 6 6 2 8 8 में 8 घटाया 0 आया। अब 11 के पारे में 0 आता है, बिल्कुल आता है। 11 का पारा 0 वाले के जाओ, 11 0 0 तो तो ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं संख्या और लेते हैं, 3 6 8 2 5 1। इसमें सम और विषम पदों को ऐड करते हैं। 8 3 11 11 5 16 16 आया। 6 2 8 8 1 9 16 में 9 गया 7 7 11 के पारे में नहीं आता है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ओके, चलिए अब 12 से करने का नियम देखते हैं। 12 से जैसे 6 के कटने का नियम है 2 और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से विभाजित होती है, वैसे ही 12 से करने का नियम है जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या 12 से विभाजित हो जाती है। ये कैसे 3 और 4 आया? 3 और 4 देखो, 3 और 4 का जब लासा निकालते हैं तो 12 आता है और मासा निकालते हैं 1 आता है। तो इस तरह नियम बन जाता है कि जब लासा से 12 निकले और उनका मासा 1 निकले तो कह सकते हैं जो संख्या 3 और 4 से कट जाए वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही 6 का देख लेते हैं, 6 में भी सेम लागू होता है। 6 में क्या होता है, 2 और 3, 2 और 3 का लासा कितना है? 6 और 2 और 3 का मासा कितना है? 1। तो संख्या तो हम कह सकते हैं जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। 3 और 4 का लासा 12 और 3 और 4 का मासा 1, तो हम कह सकते हैं जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो संख्या 12 से कट जाएगी। सेम आता है 15 से कटने का नियम। 15 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका लासा 15 हो और मासा 1 हो, तो 3 और 5 आता है। तो हम कहते हैं कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। और 3 और 5 का मासा 1 होता है, तो दो चीजें चेक करनी होती है, मासा 1 होना चाहिए और लासा 15 होना चाहिए। मतलब इस कंडीशन में 15 को दो भागों में तोड़ना है, 3 और 5 में टूटा तो मासा लासा कितना होगा? 15
और लासा हुआ 15 और मासा हुआ 1। ठीक है, तो 12 को भी दो भागों में तोड़ा गया, 3 और 4 में, जिनका लासा होना चाहिए 12 और मासा होना चाहिए 1। ओके, तो 12 से करने का क्या नियम होगा, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं कोई संख्या लें हम 96 लेते हैं, सबको पता है 96 12 से विभाजित होती है, तो 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से करने क्या नियम है, 9 6 15, 3 के पहाड़े में ये आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब 4 से चेक कर ले, तो 4 से 4 का पहाड़ा 96 में जाता है, 24 बार जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और लेते हैं 6 9 5 1 2 3 और 3 2 लेते हैं। अब इसको चेक करना है 3 से विभाजित है या नहीं 12 से, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 9 6 15 15 5 20 20 21 2 23 3 26 26 तो 28 28 आ रहा है, ये संख्या 3 से विभाजित, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, 4 से तो विभाजित हो रही है, इसके अंत के दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है 32, 4 का पहाड़ा 32 में जा रहा है, 4 32, तो 4 से तो ये संख्या विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से नहीं विभाजित हो रही है, होना दोनों से चाहिए, तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो 12 से करने का क्या नियम होगा, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए 13 से करने का नियम देखते हैं। 13 से करने का नियम कोई खास नहीं है, होता भी नहीं कोई करने का नियम, जो भी होते हैं बड़े टफ होते हैं। 14 से करने का नियम, जो संख्या 2 और 7 दोनों से कट जाए, 2 और 7 से कट जाए, कैसे आया 2 और 7, 14 को दो भागों में तोड़ा गया, जिनका लासा कितना है 14 है और जिनका मासा होना चाहिए 1, तो 2 और 7 इनका दोनों का लासा कितना होगा 14 होगा और 2 और 7 का मासा कितना होगा 1 होगा, तो हम कह सकते हैं जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 15 से करने का नियम देखिए, 15 को दो भागों में तोड़ना है हमें, जिनका लासा 15 होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए, तो 15 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 3 और 5 आएगा, 3 और 5 इनका मासा 1 है और लासा कितना है 15 है, तो जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 15 से विभाजित होगी। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, 6 9 5 1 6 0, तो 5 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित कैसे हो रही है, इकाई के स्थान पर 0 है अथवा 5 हो, संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या 5 से विभाजित हो रही है। और चेक करना है 3 से, 3 से विभाजित क्या नियम होता है, अंकों का योग 3 से करना चाहिए, 9 से 15 15 5 20 20 21 21 6 27, तो संख्या 3 से विभाजित हो रही है क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है 27, तो ये संख्या हम कह सकते हैं संख्या जो है 15 से भी विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 5 से विभाजित हुआ तो 15 से कट जाएगा या केवल 3 से विभाजित हुआ तो 15 से कट जाएगा, 5 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 से करने का नियम था 2 और 3 दोनों से करना चाहिए, जैसे 12 से करने का नियम था 3 और 4 दोनों से करना चाहिए, जैसे 14 से करने का नियम है 2 और 7 दोनों से करना चाहिए, वैसे 15 से करने का नियम है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित हो तभी संख्या 15 से विभाजित होती है। चलिए आज की क्लास खत्म है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।